स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। इससे बहुत सी चीजें समझने के लिए आपको मिलेंगी और नॉमेनक्लेचर के बहुत सारे पार्ट्स आपको मैंने बता दिए हैं। आपने पढ़ दिया, तो शुरुआत की थी एल्कीन के नॉमेनक्लेचर से। आपने एल्कीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ा, आपने एल्काइन का नॉमेनक्लेचर पढ़ा, आपने साइक्लो एल्कीन्स का पढ़ा, आपने साइक्लो एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ा। फिर आपने बहुत से जो नॉमेनक्लेचर है जैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप थे उनके लिए नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कुछ एल्कीन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं जिनमें एल्कीन चेन किसी तरह यूज होती है साइड चेन की तरह, वो आपने पढ़ा। अब जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ लिया था लास्ट, और एक एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ना वो पढ़ना ईथर का नॉमेनक्लेचर। तो जब हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर की बात करते हैं तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर में कुछ चीजें हमें सीखनी है। और कौन कौन से पॉइंट्स हमें सीखने हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर में? सबसे पहले फॉर ईथर इट इज नॉट यूज्ड एज ए सफिक्स। इसे आप सफिक्स की तरह यूज नहीं करेंगे। हमेशा किसकी तरह यूज किया जाता है? प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाता है। ऑलवेज यूज्ड एज प्रीफिक्स। इसे आप सफिक्स की तरह यूज नहीं करेंगे, हमेशा किसी तरह यूज करेंगे, आप इसे प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। दूसरी बात क्या है इसके केस में? दूसरा पॉइंट जो हमें समझने के लिए जो हमें समझना है इसमें वो ये है कि फॉर्मूला किस तरह से आप इसे लिखेंगे। तो इसका नाम आएगा एलॉक्सी एल्केन की फॉर्म हम इसे लिखते हैं। अभी एलॉक्सी एल्केन का क्या चक्कर है, तो वो चीज मैं आपको माइंड में क्लियर कर देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि ये तो क्या रहेगा, इसका जो लॉन्गेस्ट चेन है उसे क्या मान करके चलेंगे आप? एलॉक्सी एल्केन मान करके, सॉरी एल्केन मान करके चलेंगे। एलॉक्सी कौन सा पार्ट रहेगा इसका? जो साइड चेन होगी या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रहेगा उसे क्या मान के चलेंगे आप? लॉन्गेस्ट चेन। एल्केन जो होगी उसे क्या मान के चलेंगे आप? लॉन्गेस्ट चेन मान के चलेंगे। और जो एलॉक्सी उसे क्या मान के चलेंगे आप? साइड चेन मान करके चलेंगे। तो इसे आप सफिक्स की तरह यूज नहीं करते, हमेशा किसी तरह यूज करते, प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। दूसरी क्या है, एलॉक्सी और एल्केन मतलब क्या है? उसे साइड चेन, और इसे क्या मान चलेंगे आप? लॉन्गेस्ट चेन। अब हमें कुछ चीजें इसमें सीखनी है। कौन कौन सी चीजें आपको सीखनी है वो आप नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको हर एक तरह का एक एग्जांपल करवाऊं, एक नहीं तो एटलीस्ट 2 या 3 एग्जांपल तो होने चाहिए, जिससे कि आपको इनका नॉमेनक्लेचर करते टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे सबसे पहले है, आपने लिखा CH3OCH3 CH3OCH3। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो, मैंने एक चीज आपके सामने पहले ही क्लियर कर दी है कि कभी भी ऑक्सीजन के ऊपर नंबरिंग नहीं की जाती। हमेशा नंबरिंग कार्बन के ऊपर की जाती है, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं की जाती, ना नाइट्रोजन के ऊपर की जाती है। हमेशा नंबरिंग कार्बन के ऊपर की जाती है, यानी और किसी के ऊपर नंबरिंग नहीं की जाती। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन से इधर की साइड कितने कार्बन है? 1, और ऑक्सीजन से इधर की साइड कितने कार्बन है? 1। दोनों साइड 1 कार्बन प्रेजेंट है। जब दोनों साइड 1 कार्बन प्रेजेंट है तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है? नेक्स्ट पॉइंट की अगर आप बात करेंगे, भाई जब इसमें 1 कार्बन आपको दे रखे है, एक को हम क्या मानेंगे? साइड चेन, और एक को क्या मानेंगे आप? लॉन्गेस्ट चेन। तो साइड चेन आप उसको मानेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है? कम है। यहां तो दोनों नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम है। तो किसी को भी आप साइड चेन मान सकते हैं। और साइड चेन के साथ आपको ईथर ग्रुप भी लेना पड़ेगा, यानी कि जो वाला ग्रुप है ये आपको किसके साथ लेना पड़ेगा? साइड चेन के साथ लेना, ना कि लॉन्गेस्ट चेन के साथ। ज्यादातर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन्हें हम लॉन्गेस्ट चेन के साथ लेकर चलते, लेकिन क्योंकि ईथर को सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज किया जाता है इसलिए हम इसे किसी तरह साथ लेकर चलेंगे, साइड चेन के साथ लेकर के चलेंगे। अब पॉइंट इसमें ये आता है, जब आपने इसे साइड चेन की तरह यूज किया है, अब इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो किस तरह से होगा? मैंने इसे बताया था आपको कि एलॉक्सी एल्केन की फॉर्म आपको लिखना पड़ता है।
यानी कि जो ग्रुप ईथर के यानी ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो पहले आएगा और प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, और जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हम बाद में लिखेंगे। तो इसका नाम क्या आएगा? मेथॉक्सी मीथेन। क्या नाम आएगा इसका? मेथॉक्सी मीथेन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, चेंज क्या करना है कि अब आपको एक पॉइंट ये मान करके चलना है कि इधर की साइड नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 2, इधर की साइड नंबर ऑफ कार्बन कितनी 1। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि एक साइड नंबर ऑफ कार्बन 2 और एक साइड नंबर ऑफ कार्बन कितनी 1। तो उसे आप लॉन्गेस्ट चेन मान करके चलेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या रहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा है। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 2 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितनी 1। तो आप इसे लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, इसे क्या मानेंगे? साइड चेन। और जो ईथर वाला पार्ट है वो साइड चेन के साथ आएगा, ना कि किसके साथ आएगा? लॉन्गेस्ट चेन के साथ आएगा। अब कौन सी कार्बन के साथ अटैच है साइड चेन? ये कार्बन के साथ अटैच है फर्स्ट कार्बन के साथ। तो अगर आप साइड चेन की बात करते पहली कार्बन के साथ अटैच है, मैथ लिखेंगे आप इसको, मैथ को लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर कार्बन कितनी है 1। ऑक्सी इसके अंदर आपको प्रीफिक्स यूज करना है। क्या यूज करना है? ऑक्सी प्रीफिक्स, मतलब कि ऑक्सी इसके पीछे लगाना है, ऑक्सी इसके पीछे आ जाएगा। ऑक्सीजन यानी फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप? 2 के लिए आ जाएगा ईथेन। तो इसका नाम आएगा 1-मेथॉक्सी ईथेन। 1-मेथॉक्सी ईथेन क्यों लिखा? क्योंकि इसमें जो मेथॉक्सी ग्रुप वो पहली कार्बन के साथ अटैच है। ईथेन क्यों लिखा? क्योंकि इसमें कितनी नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 2। दूसरा है अगर दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या रहती? सेम रहती, तो इसका नाम क्या आ जाता? अब आपको समझ में आ भी गया होगा। इसमें दोनों नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम है। किसी को भी आप लॉन्गेस्ट चेन मान सकते हैं, किसी को भी साइड चेन मान सकते हैं। 1-एथॉक्सी फिर क्या आ जाएगा? ईथेन। तो इन सभी पॉइंट्स पे आपने एक चीज क्लियर हो गई है कि इसमें नॉमेनक्लेचर आप ईथर का किस तरह से करेंगे। तो ईथर का नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बता दिया है। इससे पहले हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, अभी और भी चीजें पढ़नी है, नहीं की तरह नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो चुका है, ये तो बस शुरुआत। अगर आगे कोई ग्रुप आपको दे रखा हो, जैसे एक ग्रुप दे रखा है CH3CH2, फिर ले लिया आपने CH3CH2CH3, और आपसे कहा जाए इसका नॉमेनक्लेचर करो, तो इसका नॉमेनक्लेचर आप किस तरह से करेंगे। मैंने एक चीज आपको क्लियर बता दी है कि आपको हमेशा वो वाला पार्ट ऑक्सीजन या ईथर के साथ लेना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? कम। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है? कम। अब आपके बहुतों के माइंड में आनी होगी कि इसमें नॉमेनक्लेचर यानी नंबरिंग कहां से की जाएगी। तो एक चीज मैं आपके माइंड में क्लियर कर देता हूं कि इसमें जो नंबरिंग है वो यहां से करनी है, क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की जो चेन है जिसमें रेगुलर कार्बन अटैच है वो कितने कार्बन की आ रही? 4 कार्बन। तो आपको ये चीज याद रखनी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की बन रही है। तो आप इसका नाम देखेंगे तो क्या नाम आएगा इसका? कौन सी पोजीशन पर ये साइड चेन अटैच है, जिसे आपने साइड चेन माना है। सेकंड पे क्या नाम आएगा इसका? 2-एथॉक्सी। फिर क्या लिख देंगे आप इसे? ब्यूटेन। 2-एथॉक्सी ब्यूटेन। तो पता चल गया होगा 2-एथॉक्सी ब्यूटेन क्यों लिखा है हमने। जो एल्केन वाला पार्ट होता है या जो मतलब कि लॉन्गेस्ट चेन वाला पार्ट होता है उसे क्या मानेंगे आप? उसे आप जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसे लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उसे क्या मानेंगे? साइड चेन। अब बहुतों के माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि अगर ऐसे भी कोई ग्रुप आ जाए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितनी दे रखी है आपको? इसमें नंबर ऑफ जो कार्बन है वो है, इधर की साइड 2 कार्बन है, इधर की साइड कितनी कार्बन है? 3 कार्बन। तो एक चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं कि इधर की साइड 2 कार्बन है, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ आपको? डबल बॉन्ड, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है। और इधर की साइड अगर आप लेते हैं तो इधर की साइड कोई फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं दे रखा।
बेशक से यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 2 है और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 3, लेकिन जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 2 है आप उसी को लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, आपको डबल बॉन्ड दिया है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता, तो मैं आपकी बात से सहमत होता कि आप इसे साइड चेन मानते और इसे क्या मानते, लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन अब ये हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन और ये किसी तरह काम करेगा, साइड चेन की तरह काम करेगा। क्या नाम आएगा इसका, 1 कौन सी पोजीशन डबल बॉन्ड अटैच है, फर्स्ट पे 1 प्रोपॉक्सी, और कौन सी पोजीशन पे ये साइड चेन अटैच है, तो पहली पे 1 प्रोपॉक्सी। फिर क्या लिखेंगे आप इसे, ईथ 1 ई, 1 प्रोपॉक्सी ईथ 1, ये इसका नाम आ जाएगा। अगर कोई कंडीशन इस तरह से आ जाए कि CH3 CH2 CH2 CH3 सॉरी CH2 ही आपने लिया है, ये ग्रुप लिया। तो यहां पर एक चीज हमारे सामने क्लियर हो रही है, यहां पर लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे, 3 4 सॉरी, यहां पे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे, 4 कार्बन आ रहे। दोनों साइड जो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने आ रहे, 4 आ रहे। अब आप में से बहुतों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, देखो अब सर थोड़ी तरह की बात बन गई। अब आप हमें बताइए कि इसमें देखो इधर की साइड 4 कार्बन, इधर की साइड 4 कार्बन, तो हम किसको लॉन्गेस्ट चेन माने, किसको क्या माने, साइड चेन। तो एक चीज मैं आपके माइंड में क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर कहीं पर स्ट्रेट चेन दे रखी है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है, लेकिन एक जगह कैसी चेन दे रखी है, स्ट्रेट चेन, और एक जगह कैसी चेन दे रखी है, साइड की। मतलब कि जैसे अगर हम इसे मानते हैं स्ट्रेट चेन थोड़ी है, ये तो इस तरह से आती, ये कैसी चेन है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन। तो आप स्ट्रेट चेन को लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, जबकि जो आपको दूसरा ग्रुप दे रखा है जो साइड चेन की तरह मतलब काम कर रहा है, स्ट्रेट चेन की तरह काम नहीं कर रहा है, तो ब्रांच चेन की तरह काम कर रहा है, तो उसे आप साइड चेन मानेंगे, इसे क्या मानेंगे आप, लॉन्गेस्ट चेन। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि जो स्ट्रेट चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन रहेगी और दूसरी वाली किसी तरह काम करेगा, साइड चेन की तरह काम। जो साइड चेन की तरह काम कर रहा है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। अब नंबरिंग करेंगे तो याद रखना, आपको पहले भी याद होगी और दोबारा मैं बता देता हूं। आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि जो नंबरिंग है हमेशा साइड चेन की नंबरिंग उस कार्बन से की जाती है जो लॉन्गेस्ट चेन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। आप नंबरिंग यहां से नहीं करेंगे उसकी। अगर ये लॉन्गेस्ट चेन होती तो नंबरिंग इस तरह से होती, लेकिन क्योंकि अब ये साइड चेन की तरह काम कर रहा है तो आपको इसका नंबरिंग जो करनी है इस वाली कार्बन की, मतलब इस वाली चेन की जो नंबरिंग है वो इस वाली कार्बन से होगी, क्योंकि यही कार्बन इस लॉन्गेस्ट चेन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो क्या लिखेंगे आप इसका नाम, इसका नाम आएगा 1। पहले तो कौन से कार्बन के साथ अटैच है, फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। 1 मिथाइल, पहले पे क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। फिर क्या आएगा, प्रोपॉक्सी, पहली कार्बन के साथ, पहली कार्बन पर तो ये पूरी साइड चेन अटैच है, इस वाली कार्बन के साथ, इस वाली पहली के साथ क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। फिर क्या लिख दिया आपने, प्रोपॉक्सी, आपको पता चली गया हो क्यों लिखा है, क्योंकि 3 कार्बन आ रहे हैं इसमें और ऑक्सीज के लिए। और फिर क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो ये अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने क्लियर किया कि अगर दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन दे रखी हो लेकिन एक ब्रांच्ड हो और एक क्या हो, स्ट्रेट चेन हो, तो आप स्ट्रेट चेन को लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, जो कि ब्रांच चेन क्या मान के चलेंगे, साइड चेन मान करके चलेंगे। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कम है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा, इसे लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, इसे क्या मानेंगे आप, साइड चेन। क्या नाम आएगा इसका, 1 साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोब्यूटेन। तो बहुतों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या रहती, सेम रहती, जैसे नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम हो जाती तब आप इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते। तो आप इसमें से किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन मान सकते थे, किसी को भी साइड चेन।
इस वाले हमने इसे लॉन्गेस्ट चेन माना, इसे क्या माना, साइड चेन माना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा है, इसमें क्या है, कम है। इस वाले केस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से किसी को लॉन्गेस्ट चेन मान सकते थे, किसी को क्या मान सकते थे, साइड चेन। तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आ जाता 1 प्रोपॉक्सी, साइक्लोप्रोपॉक्सी। साइक्लोप्रोपेन। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ रही है जैसे कंपाउंड दे रखा, तो इसे आप क्या मानेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, इसे क्या माने चलेंगे आप, साइड चेन। अगर कोई ऐसी कंडीशन आपके सामने आ रही है कि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसे आप लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, इसे क्या माने चलेंगे, साइड चेन। क्यों मान चलेंगे वो आपके सामने क्लियर ही, क्योंकि इसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इसका नाम क्या है, 1 साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लो प्रोप 2 टी। यहाँ पे 2 आता तो नंबरिंग हमें कहां से करनी पड़ती, 1 2 3 आता है, 3 साइक्लोप्रोपॉक्सी। ये पता चल गया होगा 3 क्यों लिया हमने, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। अब ये तो हो गए सिंपल ईथर की बात। अगर कोई साइक्लिक ईथर होता, कैसे ईथर होता, साइक्लिक ईथर होता जैसे कि इस तरह से, इन्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। इसके लिए हम जो प्रीफिक्स है, साइक्लिक ईथर के लिए जो प्रीफिक्स की अगर हम बात करते हैं, साइक्लिक जो ईथर होता है उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हो इपॉक्स। एक दो आप नॉमेनक्लेचर करेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये 1 2, ऐसा नंबर ऑफ कार्बन, देखो ऑक्सीजन पे तो नंबरिंग हो नहीं सकती, कितनी नंबर ऑफ कार्बन है इसमें, 2, तो क्या लिखेंगे आप इसे, 1 2 एपॉक्सी, क्योंकि पहले और दूसरी कार्बन के साथ ही ऑक्सीजन अटैच है, तो क्या नाम आएगा, 1 2 एपॉक्सी। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, अब उसमें साइक्लिक वाइक्लिक नहीं लगाएंगे आप, खाली क्या नाम आ जाएगा, 1 2 एपॉक्सी ईथेन। इसका जो कॉमन नेम है वो होता है ऑक्सीडेन। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो इसका नाम क्या आएगा, 1 3 एपॉक्सी। और 1 3 क्यों है, 1 2 3 1 3 एपॉक्सी प्रोपेन। ये समझ में आ गया होगा प्रोपेन क्यों लेगा, क्योंकि अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। इसका नाम क्या होता है, इसका जो कॉमन नेम है वो है ऑक्सीडेन। तो ये पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये लिख लिया 1 3 एपॉक्सी प्रोपेन या ऑक्सीडेन। आगे देखो, इस तरह से अगर आपको कोई कंपाउंड दे रखा हो तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि नंबरिंग जो आप स्टार्ट करोगे वो यहां से स्टार्ट करोगे 1 2, ऐसे नहीं। नंबरिंग आपको हमेशा क्या लेके चलनी, लॉन्गेस्ट चेन मान करके चलनी, लॉन्गेस्ट चेन लेकर के चलनी, जितने कार्बन के आप लॉन्गेस्ट चेन बना सके। तो कौन कौन सी पोजीशन पर इसमें इस साइक्लिक ईथर ग्रुप अटैच है, सेकंड और थर्ड, तो क्या नाम आएगा इसका, 2 3 एपॉक्सी ब्यूटेन। तो ये पॉइंट अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि इसका नाम 2 3 एपॉक्सी ब्यूटेन क्यों आएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड पे क्या दे रखा है, एपॉक्सी ग्रुप दे रखा, और ब्यूटेन हमने क्यों लिया ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
इसमें देखो ये लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन बन सकती है? 1 2 3 4 5 6। इस वाले को आप इस तरह से भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से कार्बन के साथ ही साइक्लिक ईथर ग्रुप अटैच? 2 5 एपॉक्सी। 6 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? हेल्जी। अगर इस तरह से कोई कंपाउंड आपको दे रखा हो, इसका कैसे करेंगे नॉमेनक्लेचर? तो देखो लॉन्गेस्ट चेन की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ सकती है। वो आप देख रहे हैं 3 कार्बन की कौन कौन सी लॉन्गेस्ट चेन आएगी। दूसरी चीज क्या, चलो इसमें 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तो आ गई है, 1 2 3 आपने देख लिया, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन इसमें आई। लेकिन ये वाला CH3 ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ पाया। कैसे भी आप करके देख लेना, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आएगी। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे उनमें किसी भी केस में ऐसा नहीं हुआ कि जो एल्केन वाला पार्ट है वो लॉन्गेस्ट चेन में ना आया। अगर इस तरह कोई कंपाउंड आ जाए तब कैसे करेंगे? देखो आप जानते हैं इस वाले पार्ट को हम किसी तरह यूज करते हैं, इस वाले पार्ट को आप यूज करते हैं साइड चेन की तरह। तो समझना कोशिश को, टू मेथॉक्सी क्यों आएगा इसमें? क्योंकि सेकंड पोजीशन में कौन सा ग्रुप अटैच है? 2 तो लिए तो 2 लिख दिया सेकंड पर अटैच। मैथ क्यों लिखा है? क्योंकि एक कार्बन। ऑक्सी क्यों लगाया आपको पता ही। और आपको ये भी पता है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम रहेंगी उसी वाले पार्ट को आप क्या मान के चलेंगे? साइड चेन मान करके चलेंगे। फिर क्या होगा? 3 कार्बन के लिए 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पहले तो ये एक साइड चेन और रहेगी, उसे सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे मिथाइल। अब बात आ रही है कि हमने मिथाइल को पीछे क्यों लिखा और मेथॉक्सी को आगे क्यों लिखा। तो अल्फाबेटिकली आप देख लीजिए, यहां भी मैथ है, यहां भी क्या है? मैथ है। लेकिन यहां पर क्या दे रखा? ओ। वहां पर क्या दे रखा? वाई। तो ओ को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकली ओ पहले आता है और वाई कहां आता है? बाद में। 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? प्रोप।